Okay, बच्चों. So next defect, third, impurity defect. As the word, वाला full करिए. फुल है शायद. फुल है. So as the word, impurity defects. So this defect arises when a pure substance added the other substance. For example, when molten NaCl is allowed to crystallize with the strontium chloride. बच्चों जब molten NaCl और strontium chloride को अब मिक्स करके इसको क्रिस्टल फॉर्मेशन या सॉलिड फॉर्मेशन के लिए छोड़ दिया जाता है, so basically this effect arise होता है. So what happens in this? So when molten NaCl is allowed to crystallize with the strontium chloride, some sodium ion displaced by the strontium ion. Some sodium ion are displaced by the strontium ion. Each strontium ion displaces the two sodium and occupies one site while other is remain vacant. So suppose there is a NaCl. So NaCl solid में बेटा there is a cation, anion, cation, anion, anion, cation, इस तरह से. ठीक है. So in this total number of cations and anions are equal. So बच्चों जब इसमें स्ट्रांसियम क्लोराइड ऐड होगा तो अंदर भी बेटा क्या है, इसमें हैलाइड आयन है, यहाँ भी हैलाइड आयन है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. So some strontium ion, some sodium ion displaced by the strontium ion. So on introduction of one strontium ion, बेटा यहाँ पे इस पे +2 चार्ज होता है जबकि इस पे +1 चार्ज होता है, आपको पता ही है. So जब एक स्ट्रांसियम आयन इसमें इंट्रोड्यूस होगा, so to maintain the charge, दो सोडियम बाहर जाएगा. सपोज एक यहाँ से रिलीज हो गया और एक यहाँ से रिलीज हो गया, तो दो सोडियम बाहर गया तो दो पॉजिटिव चार्ज कम हुआ. बट जब एक स्ट्रांसियम अंदर गया तो दो पॉजिटिव ऐड हो गया. तो आउट ऑफ जो दो सोडियम बाहर गया बेटा उसके प्लेस पे वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड द कैटायनिक वैकेंसी. दिस वन कैटायनिक वैकेंसी. सो आउट ऑफ दिस टू वैकेंसी one strontium are filled while the next one is remain vacant. So the number of cationic vacancy is equal to the number of strontium ion is added. जितने strontium ion ऐड होगा उतने ही cationic vacancy क्रिएट होगी. रीजन, एक strontium ion जब ऐड होगा तो दो वैकेंसी क्रिएट होगी, दो में से एक जाके क्या करेगा, फिल कर लेगा, एक cationic वैकेंसी मिलेगी. ये पहला एग्जांपल था बच्चों. सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं. व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज crystallized with the cadmium chloride. सिमिलरली बच्चों इस पे +2 चार्ज होता है जबकि इस पे +1 चार्ज होता है. सो इन दिस सॉलिड जब ये ऐड होगा, सो वन कैडमियम डिस्प्लेस द two silver ion from their solid and create one vacancy, one cationic vacancy. इसके बाद बेटा आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. अभी तो हम बात कर रहे थे डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड्स. सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी द सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू 3. पहला बेटा है कंडक्टर्स. व्हाट आर कंडक्टर्स? यू नो वेरी वेल. दिस सब्सटेंस या दिस सॉलिड allow the electric current. इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, electrolytic solution. Second is
Semiconductor, this substance allow a very small current. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसमें जर्मेनियम, सिलिकॉन. इसके बाद बात करेंगे इंसुलेटर. तो दिस सब्सटेंस डजंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, यू नो वेरी वेल. सो इसमें एग्जांपल की बात करते हैं बेटा, प्लास्टिक्स, रबर, एक्सेट्रा. सो अभी हम बेसिकली बेटा बात करेंगे दो पे, कंडक्टर्स पे और सेमी कंडक्टर्स पे. सो कंडक्टर्स इज और व्हाट, दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट आर द कैरियर टू कैरी द करंट इन द कंडक्टर. कंडक्टर्स में करंट को कैरी करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो देयर आर टू करंट कैरियर इन द कंडक्टर. फर्स्ट इज बात करेंगे यहाँ पे कैरियर ऑफ कंडक्टर्स. दो होता है बेटा, एक होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है आयंस. सो कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी करंट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एग्जाम्पल की बात करें बेटा, ऑल मेटल्स या ऑल सॉलिड कंडक्टर्स आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. सेकेंड है बच्चों इसमें आयंस. सो अगर मैं आयंस की बात करता हूं तो ऑल कंडक्टर इन विच आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी करंट, दैट इज कॉल्ड द आयनिक कंडक्टर. Ionic conductor. For example, electrolytic solution. So all solution which are conductor, basically कौन responsible होता है? Ions होता है उसमें. In case of conductors, what are the factor at which the electrical conductance depend? ठीक है, मैंने वह कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टर्स के कंडक्टिविटी डिपेंड करती है. सो स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टेंस डायरेक्टली टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द आयंस. सपोज अगर मैं आपकी बात करूं यहाँ पे, देयर इज ए सोडियम एंड मैग्नीशियम. आउट ऑफ दीज टू विच वन अलाउ द मोर इलेक्ट्रिक करंट. इसमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करेगा? तो डेफिनेटली है मैग्नीशियम, बिकॉज इट हैव द टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसमें क्या होता है बेटा, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो जैसे जैसे कंडक्टर्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका कंडक्टेंस बढ़ेगा. ओके अब बात करते हैं बच्चों आगे, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द कंडक्शंस ऑफ करंट इन द कंडक्टर्स. कंडक्टर्स में करंट कैसे फ्लो करता है, कैसे फ्लो मीन्स पास होता है, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे. सो देयर इज ए थियरी. Insert BBT, valence bond theory, not bond band, valence band theory. So this theory explain the electrical conductance in conductors. What is the concept of valence band theory? Valence band theory का क्या concept है? सो मैं बात कर रहा था यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थियरी का. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी? एक्चुअली दिस अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, सपोज देयर इज ए सॉलिड और ये इनके एटम्स हैं इस तरह से. सो इन सॉलिड द एटम्स आर वेरी क्लोज. सो इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे गेट ओवरलैप. ऑर्बिटल्स इज व्हाट, एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है. तो ये जो एटम्स होते हैं इनके ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, रिजल्टिंग दो एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन करता है जिसे बोलते हैं वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. सो देयर इज a VB फॉर वैलेंस बैंड.
and this is a conduction band. That is a CB and this is a VB. Normally, VB have valence band have lower energy while the conduction band have the higher energy. According to above principle, electrons are filled first in lower energy level. So बेटा इन दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेसिकली किस में होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे. तो हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से दिखाते हैं एरो से, इस तरह से. सो इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर्स बेटा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कोई एनर्जी गैप नहीं होता. दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट इजिली. तो बच्चों कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होता, दोनों ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें जंप कर जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट पास कर लेता है. ओके, बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में स्लाइटली एनर्जी गैप होता है. सो देयर इज ए स्मॉल, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन द VB एंड CB इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर. सो दैट्स व्हाई रिक्वायर्स सम एनर्जी, सम टेम्परेचर टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस. दैट्स व्हाई द कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट in conductors. Conductance decreases on increasing temperature because of the collision of electrons, while in the case of semiconductor, conductance increases with increasing temperature because electron gain energy and excite to the conduction band and allow electric current. तीसरे की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे VB and CB. This one. So, in case of insulator, there is a large energy gap between the valence band and conduction band. That's why, even on increasing temperature, no electron jump from the valence band to conduction band. That's why, कि insulator electric current allow नहीं करता. कितने मिनट हुए? 13. 20 मिनट रोक दीजिएगा. अब आगे बच्चों बात करेंगे डोपिंग. व्हाट इज द डोपिंग? Doping is the process to enhance the electrical conductivity of semiconductor by adding the suitable impurity. Doping is the process to adding suitable impurity inside the semiconductor to increase electrical conductivity. अगर मुझे semiconductor का electrical conductivity increase करना है, तो उसमें हम suitable impurity increase करेंगे, add करेंगे. देखो बच्चों, कंडक्शन तभी बढ़ेगा जब नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन या आयंस बढ़ेंगे. अब इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं? सो डोपिंग, समझ गए व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग इज द प्रोसेस टू एडिंग इम्प्योरिटीज इन ए सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सो डोपिंग द प्रोसेस ऑफ डोपिंग प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स. अगर हम किसी भी सॉलिड्स में, किसी भी सब्सटेंस में हम डोपिंग करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स में आता है. किसमें आता है? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स में. तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं So doping by electron rich species, that is also called N-type semiconductor.
अभी मैंने सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दिया था, सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जब बच्चों इसमें हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से डोप करेंगे, जैसे हम ले लिया फास्फोरस ले लिया, इसके बाद आर्सेनिक ले लिया, फास्फोरस आर्सेनिक ले लिया, ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 15 से। एक्चुअली बच्चों जो जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि फास्फोरस आर्सेनिक के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इससे एक ज्यादा है, दैट्स व्हाई कॉलिंग दैट दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। सो व्हेन semiconductor doped with the electron rich species, there are majority of negatively charged electron increases, negatively charged electron increases and increase the electrical conductivity. What are the carrier of current? Actually, in this doping, negatively charged electron increases. That's why it is called the n-type semiconductor. N-type semiconductor. Now, second की बात करते हैं बच्चों, इसमें इसके बाद हम बात करेंगे डोपिंग बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, दैट इज आल्सो कॉल्ड द p-type semiconductor. So when germanium and silicon are doped with the aluminum, बोरान एक्सेट्रा, यानी कि ग्रुप 13 की बात करेंगे इसमें। तो बच्चों जर्मेनियम सिलिकॉन के वैलेंस में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जबकि इनके पास 3 है। तो इनके पास इससे 1 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। सो वी कैन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. So when the semiconductor doped with the group 13 element, so there are majority of positively charged holes are produced. Positively charged holes are produced. This is a positively charged. So what are the carrier of current in this doping? Holes which are positively charged. Which are positively charged. So this is a positively charged, that's why it is called the p-type semiconductor. Got it? Okay. अब बात करेंगे बच्चों इसमें 13-15 compounds. What are the 13-15 compound? So these are compound produced by the combination of elements of group 13 and 15 in order to produce average of 4 valence electron, just like a semiconductor. So beta group 13 के valence में 3 electron, group 15 में 5, 5 3 8, 3 plus 5 by 2, that is 8 by 2, that is 4. यानी ये कंपाउंड ग्रुप 13 और 15 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, और उनमें जो वैलेंस एवरेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4, जस्ट लाइक अ सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो उसमें एग्जांपल आप क्या क्या ले सकते हैं बच्चों, जैसे हमने लिया इंडियम एंटीमनी, एल्युमिनियम फास्फोरस, इसके बाद गैलियम आर्सेनाइड. ऑल दीज कंपाउंड्स आर 13-15 कंपाउंड्स. समझ आया? So this compound formed by the combination of element of group 13 and 15 in order to produce average of 4 valence electron. इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे 12-16 compound. Similarly, these compound are produced by the combination of element of 12 and 16 in order to produce average of 4 valence electron. बच्चों ग्रुप 12 में 2 valence, 16 में 6, 6 to 8 by 2, that is 4. ठीक है, so this compound formed by the elements of
12 and 16. Okay, in order to produce average 4 valence electron. अगर मैंने इसमें एग्जाम्पल की बात किया तो these are जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेरियम, मरकरी टेलुरियम एक्सेट्रा. तो ये था बच्चों डोपिंग एंड दिस कंपाउंड्स. Okay बच्चों, so this topic is magnetic property of solid, and you know very well about what is the magnetic property. When a substance attract another substance, when a substance attract or repel another substance, it means the substance having the magnetic property. So what is the cause of magnetic property of any substance or solid? Actually, electrons present in the substance are mainly responsible for the magnetic property. Actually, electrons itself act as a small magnet. किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन खुद एक क्या होता है? स्मॉल मैग्नेट होता है. अब इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कहां से? तो अ सिंगल इलेक्ट्रॉन हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट ये वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है. अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कहां से? मैग्नेटिक मोमेंट कहां से आई? So magnetic moment of an electron because of the two type of spinning, orbital spinning and the axial spinning. Actually बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो उसके टू टाइप्स के स्पिनिंग की वजह से होता है. सपोज ये न्यूक्लियस हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया. तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है तो दो तरह का स्पिन करता है. एक तो ऑर्बिटल स्पिनिंग करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के साथ घूमता है लाइक दिस. तो बिकॉज ऑफ दिस टू टाइप ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स पॉसेस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. मैग्नेटिक मोमेंट मेजर इन द यूनिट बोर मैग्नेटॉन. Magneton, this is expressed by the mu b. So 1 mu b equal to होता है 9.27 10 to power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके, सो इस तरह से आता है. तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑलवेज मेजर्ड इन अ यूनिट दैट इज कॉल्ड द बोर मैग्नेटॉन mu b. And one Bohr magneton is equal to इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर. अब on actually all the substance or solids have not equally magnetic property. So on the basis of magnetic property हम substance को different class में divide करते हैं, जिसमें first आपका आता है paramagnetic substance. So this substance weakly attracted by the existing magnetic field. Suppose बेटा ऑलरेडी हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड एरिया है जिसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. तो जब हम इस सब्सटेंस को यहाँ रखते हैं तो इसका भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग फील्ड में ओरिएंट हो जाता है. यानी इसका नॉर्थ पोल की तरफ, इसका साउथ पोल की तरफ. ठीक है. तो दिस सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड and it is magnetized in the same direction of the existing magnetic field. This properties arise due to the presence of unpaired electron. This means any substance having the unpaired electron possesses the paramagnetic property. For example की बात करते हैं बच्चों, इसमें ऑक्सीजन, कॉपर +3 एंड क्रोमियम. ये सभी सब्सटेंस में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा. मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं. चलिए इसका ले लेते हैं. आइए हम चेक करते हैं कि इसके पास वैलेंस अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा.
एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन करोगे बेटा 4s2 3d6, तो इस पे +3 चार्ज है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकला है, 2 यहां से 1 यहां से, 4s0 3d5, सो हाउ मेनी अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड, ठीक है। दिस one more important point, magnetic moment of any substance can be found by the spin formula, that is mu is equal to root n plus 2. This is called the spin formula. Spin formula. N is what is n? That is the number of अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे उसमें उसका मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतना ही ज्यादा होगी। ये सारी चीजें बच्चों हमने नोट्स में दे दिया है, यहाँ आप एक बार नोट्स भी देख लीजिएगा। इसके बाद जहां प्रॉब्लम्स होगी आप पर्सनल कॉल करके आप डिस्कस करेंगे। सेकेंड सब्सटेंस है बच्चों इसमें डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। Diamagnetic substance. So this substance repelled by the existing magnetic field. बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड को स्मॉल कैपिटल बी से दिखाते हैं। हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से दिखाऊंगा। So this substance when placed in the existing magnetic field, it is repelled. And this property of a substance arises due to the absence of any unpaired electron. It means if a substance have only paired electron, that must be the diamagnetic. अगर बेटा हम इनके this substance must possess the zero magnetic moment. एग्जाम्पल की बेटा बात करें इसमें तो दैट इज द वाटर, NaCl, बेंजीन, ऑल दीज आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। थर्ड की बात करते हैं बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो एक्चुअली बेटा दिस सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस सब्सटेंस को एग्जिस्टिंग फील्ड में रखते हैं तो स्ट्रांगली रिपल्सन करता है। इसका मतलब कि इस ऐसे सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। दिस सब्सटेंस ऑलवेज फॉर्म द परमानेंट मैग्नेट। आपको पता है कि मैग्नेट दो तरह का होता है, टेम्पररी एंड परमानेंट। तो दिस सब्सटेंस मेनली फॉर्म द परमानेंट मैग्नेट। Actually, in this solid, metal ion are grouped in a small area. जितने भी metal ions होते हैं वो छोटे से एरिया में ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है। So in the solid state, metal ion are grouped in a small area. This group of metal ion is called the domain. What? Domain. Domain. ठीक है। Each domain having the small magnetic moment. एक बार फिर से, in this substance the metal ion grouped in small area. This grouping is called the domains, and each domain possesses the magnetic property. और जब इनके पास each domain possesses the magnetic moment, and that's why the magnetic property. तो अब क्या होता है? In case of in absence of any existing magnetic field, अगर पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये जो डोमेन्स होंगे, हम डोमेन्स को ऐसे दिखाएंगे एरो से, ऐसे एरो से। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ये जो डोमेन्स होंगे बच्चों वो रैंडमली अरेंज होते हैं। जैसे अगर एक हम सॉलिड ले लें तो एक डोमेन इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ऐसे ऐसे। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जीरो, और जब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी जीरो हो गई। एक चीज याद रखिएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज द वेक्टर क्वांटिटी।
so it must be directional. So in the absence of any magnetic field, these domains are randomly oriented, so their net magnetic moment are 0. But in the presence of magnetic moment, magnetic field, अगर पहले से magnetic field present है, तो जब हम इस सब्सटेंस को प्लेस करेंगे तो सारे डोमेन्स क्या होंगे बच्चों, एक डायरेक्शन में एराइज हो जाएंगे एंड प्रोड्यूस लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट. दैट्स व्हाई द लार्ज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. बेटा अभी दिस इज द डोमेन अरेंजमेंट इन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा इसमें, तो दैट इज आयरन कोबाल्ट. अगर मैं सिंबल यूज करता हूं, आयरन कोबाल्ट निकिल क्रोमियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सभी आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आते हैं. चलो अब हम बात करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. एंटी फेरो, ये फेरो था, ये एंटी फेरो है. इट मीन्स दिस सब्सटेंस डू नॉट पॉसेस एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. नहीं होता इसमें. क्यों? क्योंकि बेटा दीज डोमेन्स अरेंज्ड इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन इक्वल नंबर. जैसे बेटा अभी मान लेते हैं ये डोमेन्स हैं, तो सपोज एक डोमेन्स ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे. क्योंकि बेटा हर डोमेन्स का एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है. मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो इसका मोमेंट ये कैंसिल करेगा, इसका मोमेंट ये कैंसिल करेगा, इसका मोमेंट ये कैंसिल करेगा. तो नेट मोमेंट क्या हुआ? 0. जब नेट मोमेंट 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या होगी? 0 हो जाएगी. बच्चों इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप. नेक्स्ट बच्चों, अब बात करेंगे इसमें फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस. इन दिस सब्सटेंस डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन बट इन अनइक्वल नंबर. एंटी फेरो में क्या था? इक्वल नंबर. इसमें क्या है? अनइक्वल नंबर. सो सपोज देयर इज अ डोमेन्स. सपोज 2 डोमेन्स ऊपर होगा तो एक डोमेन्स नीचे होगा, फिर 2 डोमेन्स ऊपर होगा तो एक डोमेन्स नीचे होगा. सो इसका मोमेंट ये कैंसिल करेगा, इसका मोमेंट ये कैंसिल करेगा. फिर भी बेटा दो डोमेन्स ऐसे जिसका मोमेंट एक डायरेक्शन में आएगा. ये अलग बात है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा, तो इस सब्सटेंस के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगी. तो अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करते हैं बेटा, तो फेरिक ऑक्साइड आता है. दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटाइट्स. इसके बाद करते हैं हम फेराइट्स की बात करते हैं. पहला एग्जांपल है Mg Fe2O4. दिस इज अ मैग्नीशियम फेराइट. मैग्नीशियम फेराइट्स. इसके बाद तीसरा लेते हैं इसमें जिंक फेराइट. तो बच्चों आपको एग्जांपल याद करने होंगे. ठीक है. अच्छा, एक चीज प्रॉपर्टी बेटा, अगर हम इस सब्सटेंस को हीट करते हैं, दिस सब्सटेंस चेंज टू पैरामेग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो क्वेश्चन पूछा गया है, कैन वी चेंज द फेरो और फेरी इनटू द पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस? सो यस. हाउ? बाय हीटिंग. थैंक यू.